छोटे से गांव नंदगांव में मायरा नाम की एक लड़की रहती थी। मायरा की उम्र करीब 12 साल थी उठी जब उसने कुएं के पास एक छोटी सी पायल पड़ी देखी। पायल अद्भुत थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। उसका सपना था कि वो अपने गांव के लोगों की मदद करे और उन्हें खुशहाल बनाए। मायरा की दादी उसके बचपन से उसे तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में से एक कहानी थी एक जादुई पायल की, जो इंसान की जिंदगी बदल सकती थी। मायरा ने वो कहानी कई बार सुनी थी और हर बार उसकी उत्सुकता बढ़ जाती थी। एक दिन खेलते खेलते मायरा जंगल के पास पहुंच गई। वहां उसे एक पुराना कुआं दिखा। उसकी आंखें चमक उसमें चमकती हुई नीली और सुनहरी कांच की मोतियां जड़ी हुई थीं। मायरा ने उसे उठाया और पहना। जैसे ही पायल उसकी एड़ी पर आई, मायरा को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे आसपास की हर चीज उससे बात कर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और यहाँ तक कि बहती हुई नदी भी उसे अपना हाल बताने लगी। मायरा को समझ आया कि यह पायल साधारण नहीं, बल्कि जादुई थी। शाम होते ही मायरा अपने घर लौट आई। उसने दादी को ये बात बताई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही जादुई पायल है जिसकी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, लेकिन इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगले दिन मायरा ने पायल की ताकत का इस्तेमाल गांव की मदद करने में किया। वो पक्षियों से बात करती और उनसे मौसम के बदलने की खबर लेती। नदी की धाराओं से पता लगाती कि कहाँ पानी की कमी हो रही है। धीरे धीरे मायरा पूरे गांव की प्रिय बन गई। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के पहाड़ से बहने वाली नदी का पानी सूखने लगा। गांव वाले परेशान थे, क्योंकि उस नदी पर उनकी फसलें और पीने का पानी निर्भर करता था। मायरा ने अपनी पायल का सहारा लिया और नदी की आत्मा से बात की। नदी ने उसे बताया कि पहाड़ पर कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया है। मायरा ने गांव वालों को ये बात बताई। सबने मिलकर पहाड़ पर जाकर उन लोगों को रोक दिया और नए पेड़ लगाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में नदी फिर से बहने लगी। मायरा की पायल ने न केवल उसकी, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के सही उपयोग और नेक इरादों में होता है। मायरा अब भी उस पायल को संभाल कर रखती है, लेकिन उसे तभी इस्तेमाल करती है जब सच्ची जरूरत हो। उस दिन के बाद मायरा और उसकी जादुई पायल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसे गांव की हीरो मानने लगे।